हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैंने देखी खौफ वेब सीरीज ऑन Amazon प्राइम। इस वेब सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स है जिनका रन टाइम है 40 to 50 मिनट्स का और जॉनरा है हॉरर साइकोलॉजिकल ड्रामा। तो कहानी 3 अलग अलग जगहों पर चलती है। पहली कहानी में है एक गर्ल्स हॉस्टल जिसके रूम नंबर 333 में एक नई लड़की रहने को आई है जिसका नाम है मधु। बट उस रूम में कुछ ऐसा है जो नहीं चाहता कि ये लड़की उस रूम में रहे। अब ये रूम जिस फ्लोर पर है उस फ्लोर की दूसरी लड़कियां एक तरह से कैदी है उस हॉस्टल की, और अब वो कैदी कैसे है ये आप डिस्कवर कर लेना शो में। दूसरी कहानी चलती है एक पुलिस वुमन की जहां उसका बेटा लापता है, और तीसरी कहानी है पुरानी दिल्ली में जहां एक सीरियल किलर घूम रहा है जो लड़कियों को अपना टारगेट बनाता है। एंड नाउ स्टोरी एनालिसिस। देखो गाइस, औरतों के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो उन्हें डेली बेसिस पे हॉरर फेस करना पड़ता है, बस में, ऑटो रिक्शा में, लिफ्ट में, ऑफिस में एंड इन मेनी केसेस घर पर भी। और ये वेब सीरीज इसी टॉपिक को बेस बनाकर चलती है और एक क्रिस्प और फ्रेश कमेंट्री देती है ऑन द लाइव्स ऑफ विमेन। आई स्टिल रिमेंबर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि डर के आगे जीत है, पर इस डर के पीछे एक मर्द होता है। और ये वेब सीरीज इसी चीज को अनअपोलोजेटिक तरीके से दिखाने की कोशिश करती है और उसमें कामयाब भी रहती है। अब ये वेब सीरीज स्टार्ट होती है ऑन अ वेरी हॉरर नोट एंड इट मेड श्योर कि वो उसी एग्जैक्ट हॉरर नोट पे खत्म किया जाए, और वो होता है। और एक होता है गूज़बम्स आके खत्म हो जाना, और एक होता है गूज़बम्स इतने आ जाना कि आपकी बॉडी उन्हें हैंडल ना कर पाए और आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाए। इस लेवल का काम मिलेगा आपको इस शो में। मतलब जो इस शो का ट्रेलर प्रॉमिस करता है ये शो उससे कई ज्यादा डिलीवर करके जाता है। चाहे वो एक कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो जिसमें हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी है, वो सारी बैक स्टोरीज आके कैसे मिलेंगी एक जगह पर, और जो ये 3 पैरेलल स्टोरीज है ये आकर कैसे मिलेंगी एक जगह पर। देन देयर वाज सोशल कमेंट्री, देन देयर वाज प्रॉपर हॉरर, देन देयर वाज एटमॉस्फेरिक एंड एनवायरमेंटल हॉरर एंड ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल हॉरर टू। दिस इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अब प्रॉपर्ली एपिसोड्स की बात करें तो पहले 3 एपिसोड्स की पेसिंग बहुत टाइट है। बीच के जो 3 एपिसोड्स है वो थोड़े से स्लो होता है, बट ऐसा नहीं है कि डीरेल मार गए। डीरेल तो ये वेब सीरीज कहीं पर भी नहीं होती है। फिर है लास्ट के 2 एपिसोड्स जिनमें से 7th एपिसोड विल स्कार यू फॉर लाइफ ऑन द नोट ऑफ साइकोलॉजी। अगर आप उनमें से हो जिनको लगता है कि हेरिडिटरी और मिडसमर मूवीज जैसा और कुछ नहीं देखा हमने, तो मेरे भाई लोग आपको जरूरत है इस शो के 7th एपिसोड को देखने की। और 8th एपिसोड विल स्कार यू ऑन अ वेरी हाई हॉरर नोट। मतलब अगर आप उनमें से आते हो जो सोचते हैं कि कॉन्जरिंग जैसा आज तक कुछ नहीं बना इस दुनिया में, देन मेरे भाई यू गाइज नीड टू वॉच दिस 8th एपिसोड। अब इसके बाद कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले कैरेक्टर है डॉक्टर, और डॉक्टर का रोल प्ले किया है रजत कपूर सर ने। रजत कपूर सर, इनका कैरेक्टर और इनकी वॉइस मॉड्यूलेशन, भाई साहब मान गए। तुम लास्ट तक भी ये पता नहीं कर पाओगे कि ये आदमी है कौन और ये आदमी अभी तक जिंदा कैसे है। और पहले 2 एपिसोड्स में तुम लोग इनके सीन्स को नोटिस करना, कभी भी पूरी लाइटिंग में ये नहीं आए हैं। सिर्फ चेहरे का एक साइड पे लाइटिंग है और पूरे शरीर पर घाव है। मतलब इतना तगड़ा डेवलप हुआ है ये कैरेक्टर कि इस अकेले पर एक स्पिन ऑफ वेब सीरीज तैयार की जा सकती है। और रजत कपूर सर के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत अप्रिशिएशन सिर्फ इस रोल को लेके। भाई मजा आ गया इनको ऐसा कैरेक्टर प्ले करता देख के। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो शो की लीड है मोनिका पवार एंड शी वाज आउटस्टैंडिंग। हॉरर सीन्स ले लो, इमोशनल सीन्स ले लो, इंटरनल टर्मोइल वाले सीन्स ले लो, मतलब जो बोलो वो। इतना एफर्टलेस तरीके से किया इन्होंने काम कि दिल खुश हो जाता है इनको हर एक सीन में देख के। अब वैसे इस शो की कास्ट काफी लंबी है बट ईच एंड एवरीवन एक्टेड रियली गुड। आई मीन सभी की बैक स्टोरीज हैं और सभी के शाइन करने का मोमेंट आता है और वो बेहतरीन तरीके से अपने अपने आर्क्स में शाइन भी करते हैं। इसके बाद टेक्निकल ग्राउंड्स पे सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिजाइन और प्रोडक्शन डिजाइन का काम टॉप नॉच मिलेगा आपको इस शो में। जो एटमॉस्फेरिक हॉरर है, आई प्रॉमिस यू आपने वो कभी किसी और मूवी या वेब सीरीज में नहीं देखा होगा। एंड इट्स अ कंप्लीट पैकेज। फाइनल कंक्लूजन में दिस इज अ मस्ट वॉच वेब सीरीज फॉर एवरीवन। और मैंने लास्ट अपने अधूरा वेब सीरीज के रिव्यू में कहा था कि ये शो एक नया बेंचमार्क सेट करता है, और ये सेम बात मैं इस वेब सीरीज के लिए भी कह रहा हूँ कि अधूरा वेब सीरीज की बेंचमार्क्स को तोड़ के जो नए बेंचमार्क सेट करती है वो ये शो है। बाकी कंटेंट वार्निंग में यस देयर आर सेक्स सीन्स, न्यूड सीन्स नहीं है बट सेक्सुअल असॉल्ट वाले सीन्स और गालियां बहुत सारी है। और ये है मेरी साइड से इस शो की रेटिंग एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाओ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।